नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जितनी बार सुनिए नया अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि बातों को देखने का, समझने का और समझाने का उनका तरीका बिल्कुल अलग है। एस जयशंकर एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बोल रहे थे और राहुल गांधी की लंदन यात्रा के बारे में बोले। इस तरह से अभी तक किसी ने नहीं बोला, जैसे उन्होंने राहुल गांधी की बखिया उधेड़ी। एक तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि राहुल गांधी भारत विरोधी एजेंडे के वाहक हैं। वो राहुल गांधी चीन समर्थक जो मंडली है भारत में या दुनिया भर में, उसके अगुवा बनने के लायक है। वो देश के विपक्ष का नेता बनने के लायक हो न हो, लेकिन जो चीन समर्थक लॉबी है, जो चीन के समर्थन में है, भारत के विरोध में है, उस लॉबी में वो बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं। अब सवाल है कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने बहुत बारीकी से कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला उसमें चीन और भारत को दो शब्दों से डिफाइन किया। उन्होंने चीन के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया हार्मनी, यानी सामंजस्य, समरसता, संगति। इन शब्दों का इस्तेमाल किया चीन के लिए। दुनिया भर के देश अगर ये शब्द सुने, ये चीन को इस तरह से संबोधित करते हुए सुने तो हंसेंगे। चीन के बारे में और कुछ भी कहा जा सकता है, हार्मनी शब्द का तो किसी हालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये बात केवल भारत के संदर्भ में नहीं है। चीन के जितने पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी नहीं हैं वो भी, यूरोप हो, अमेरिका हो, दूसरे देश हों, उन सब के बारे में कहा जा सकता है कि हार्मनी शब्द तो कम से कम चीन के साथ नहीं जाता। भारत को कैसे डिफाइन किया राहुल गांधी ने? एक शब्द में, डिस्कॉर्ड, यानी मतभेद, विसंगति, मनमुटाव, झगड़ा। इन शब्दों से भारत को उन्होंने डिफाइन किया। अब भारत और चीन, अब आपको, अगर आप राहुल गांधी को हटा दीजिए, उनकी आवाज़ न सुन रहे हों, आप किसी और की आवाज़ में उनकी बात सुन रहे हों, तो आपको लगेगा कि चीन का कोई नेता या चीन का कोई डिप्लोमेट है जो भारत और चीन के बारे में बोल रहा है। तो जाहिर है कि वो अपने देश की प्रशंसा करेगा। राहुल गांधी किस देश के हैं? भारत के नागरिक हैं, भारत के नेता हैं, भारत की संसद के सदस्य हैं, भारत की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और आज भी उसके सर्वेसर्वा हैं। और वो चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, चीन के समर्थन में क्यों बोल रहे हैं? और जयशंकर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा। उन्होंने कहा कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग की उन्होंने बहुत तारीफ़ की। सही बात है, चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, दुनिया भर को पीछे छोड़ा है और उसका मैन्युफैक्चरिंग में कोई जवाब नहीं है। वो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग जो है हब कहा जाता है उसको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप चीन की प्रशंसा करें ये तो समझ में आता है, लेकिन भारत की आलोचना करें, भारत के मेक इन इंडिया को आप डाउन प्ले करें या उसकी आलोचना करें, कहें कि मेक इन इंडिया नहीं चल पाएगा। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विदेश की धरती पर भारत का कोई नागरिक अगर जाता है तो वो देश के प्रतिनिधि के तौर पर जाता है, उसी रूप में उसकी पहचान होती है। और अगर विपक्ष का नेता जा रहा है तो जाहिर है कि उससे ये अपेक्षा होगी कि वो कैसे बोलेगा। तो इसके लिए, इसको समझाने के लिए एस जयशंकर ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने 2011 के एक किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा 2011 में वो चीन में भारत के राजदूत थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर आए, आधिकारिक दौरे पर आए थे। और बातचीत से पहले, चीनी डेलीगेशन से बातचीत से पहले, एक दिन पहले उनको एस जयशंकर को बुलवाया और उनसे पूछा कि भारत की और चीन की जो के बीच जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो क्या हैं। इसके अलावा जो बात उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमको ये बताइए कि भारत सरकार की, यानी भारत राष्ट्र की नीति क्या है चीन को लेकर। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो देश की नीति के खिलाफ हो। और यही नहीं रुके, इसके आगे गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं बैठक में कोई ऐसी बात बोलूं जो आपको लगे कि मैं देश की नीति के खिलाफ बोल रहा हूं, उस दिशा में जा रहा हूं, तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा। तो जयशंकर ने
तुलना की कि एक नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो देश भर में उस समय कांग्रेस और विपक्षी दलों के निशाने पर थे, जो कांग्रेस जिनको ख़त्म करना चाहती थी राजनीतिक रूप से, हर हथकंडा अपनाया, हर हथियार अपनाया। उस समय वो चीन जाते हैं और भारत सरकार की नीति का समर्थन करने, भारत सरकार की नीति के खिलाफ एक कदम, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि मैं 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं जाना चाहता। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो देश के बारे में सोचता है, जो राष्ट्रवादी होता है, उसकी सोच इस तरह की होती है। जो राष्ट्र के विरोध में सोचता है, जो राष्ट्रवाद के रास्ते को गलत रास्ता मानता है, वो राहुल गांधी की तरह सोचता है। और दूसरी बात उन्होंने कही, राहुल गांधी ने जो चीन की प्रशंसा की, उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन्होंने चीन की तारीफ करते हुए कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चीन का, उसको देखिए, दुनिया भर के देशों को आर्थिक रूप से फ़ायदा पहुंचाने के लिए, दुनिया भर के देशों को जोड़ने के लिए आज जितने देश उस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं सब रो रहे हैं, चीन के कर्ज के तले दबे हुए हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब का उदाहरण देख लीजिए। और उसकी तारीफ करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे येलो रिवर फ्लो करती है उस तरह से चीन का प्रोजेक्ट फ्लो कर रहा है। आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में जानते होंगे, भारत इसमें क्यों नहीं शामिल हुआ चीन की तमाम इच्छा, तमाम दबाव के बाद? ये भी शायद आपको पता हो, ना पता हो तो बता दूं, जिसका जिक्र जो है एस जयशंकर ने किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र करते हुए, उस प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए ये नहीं कहा कि वो प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता पर हमला है। क्यों? क्योंकि वो पीओके से होकर गुजरता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिससे उस सड़क को बनाने का, उस प्रोजेक्ट को बनाने का चीन को कोई अधिकार नहीं है। वो चीन का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है और उसमें से कुछ हिस्सा जो है चीन को दे दिया है, वो भी अनाधिकारिक तौर पर। और उसके बारे में राहुल गांधी एकदम चुप्पी साधे रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो भारत की संप्रभुता पर जहाँ चोट की जा रही हो, भारत की संप्रभुता को जहाँ चुनौती दी जा रही हो, वहाँ राहुल गांधी की चुप्पी का क्या मतलब है? तो उन्होंने राहुल गांधी के पूरे इस भाषण का जिस तरह से उन्होंने उसकी एनालिसिस की, विश्लेषण किया, उससे राहुल गांधी को उस रोशनी में दिखाया जिसमें दिखाया जाना चाहिए, जिसमें वो हैं। दरअसल रोशनी से मेरा मतलब है वो उस जगह पर दिखाया जहां उनको होना चाहिए। उन्होंने माना कि चीन से हमारे रिश्ते जो है अच्छे नहीं हैं, सीमा पर तनाव है, लेकिन अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं जैसी राहुल गांधी ने की, उन्होंने एस जयशंकर के बारे में कहा कि वो तो डरपोक हैं, डरते हैं, चीन से डरते हैं, चीन से क्या लड़ेंगे। चीन हमारे सामने किस तरह की चुनौती उपस्थित कर रहा है इसके बारे में जयशंकर नहीं जानते। इससे पहले वो बोल चुके हैं, इससे पहले भी कह चुके हैं कि विदेश नीति के बारे में एस जयशंकर नहीं जानते। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी की सोच क्या है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस तरह से सोचते हैं, किस दिशा में सोचते हैं, देश के बारे में, देश की नीतियों के बारे में, देश की तरक्की के बारे में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसी तरह से करते रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी भी, जब कोवैक्सीन बन रही थी भारत में, जो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनी पहली, तो कांग्रेस सबसे पहले कूद कर आई और उसने कहा कि ये तो नहीं चलेगी, ये तो फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी, लोग मारे जाएंगे, और जाने क्या क्या बातें कही गई थी। तो जो भी भारत में अच्छा है उसको बुरा कहना, ये कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है। अब इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा, और ये आपको याद दिलाएं कि इससे पहले भी जब राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे तब भी चीन की ऐसे ही प्रशंसा की थी। चीन की आखिर प्रशंसा के पीछे राज क्या है, उसकी वजह क्या है? क्यों बार बार चीनी डिप्लोमेट से, जब डोकलाम में विवाद चल रहा था चीन और भारत का, उस समय क्यों चीनी राजदूत से छिपकर राहुल गांधी रात में मिलने गए? पहले मुलाकात से इनकार किया, फिर चीनी दूतावास ने जारी कर दिया बयान कि हाँ मिले थे, तब स्वीकार करना पड़ा। तो चीन का बार बार पक्ष लेना, चीन को बेहतर बताने तक मामला होता तो शायद गनीमत होती,
लेकिन भारत को उसकी तुलना में घटिया बताना, भारत को उसकी तुलना में नीचा दिखाना, देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाना, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो इसीलिए मेरे मन में एक सवाल उठता है कि ये चीन प्रेम जो है राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का क्यों है। तो ये समय आ गया है कि अब इस बात की मांग होनी चाहिए, बल्कि जांच होनी चाहिए कि आखिर यूपीए सरकार के समय जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब चीन गए थे तो वहाँ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पर दस्तखत हुए थे, उसमें क्या था, क्या अंडरस्टैंडिंग बनी थी, क्या उसमें ऐसा कुछ जिक्र है जिसकी वजह से चीन का समर्थन करने के लिए, चीन के समर्थन में बोलने के लिए और भारत के विरोध में बोलने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मजबूर है। नहीं तो ऐसी क्या ज़रूरत है। क्यों कोई व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक अपने देश के खिलाफ बोलेगा, वो भी विदेशी धरती पर जाकर, और वो भी एक ऐसे देश से तुलना करते हुए जिससे हमारी दुश्मनी है, जिससे हमारी लड़ाई हो चुकी है, जिससे हम एक युद्ध हार चुके हैं और अब भी तनाव सीमा पर बना हुआ है। ऐसे माहौल में अगर आप चीन का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा है जो आप छिपाना चाहते हैं, जो आप पूरी तरह से बताना नहीं चाहते। अमेरिका में जो लोग चीन के समर्थक थे, चीन के समर्थन में बोलते थे, जो ऐसे लोग जो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे हार्मनी का चीन के लिए, वो बदल चुके हैं। उनको लगता है कि बिल्कुल गलत थे वो, और उन्होंने अपनी राय बदल ली है। चीन के बारे में दुनिया भर की जो राय है उसके ठीक उल्टा राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की राय है। आखिर कांग्रेस पार्टी चीन को डिफेंड क्यों कर रही है? ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी को चीन को डिफेंड करना पड़ रहा है? तो जिस तरह से लंदन में बोले हैं राहुल गांधी, और उसके बाद इस मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी ने उठाया है, ये बात आप मान कर चलिए कि ये मुद्दा यूं ही बयानबाजी में दबने वाला नहीं है। ये मुद्दा अपने लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस तक जाएगा। राहुल गांधी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और चुकानी चाहिए। किसी भी नेता को ये पता होना चाहिए कि देश के विरोध में बोलना, देश की एकता अखंडता पर सवाल उठाना, देश की सार्वभौमिकता पर चोट पहुंचाना, देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाना कितना गलत होता है और उसकी एक सज़ा होती है, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों को ये कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो कितने समय में होगा पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा ऐसा लगता नहीं। 2024 में तो जनता का ही फैसला आ जाएगा। जो कुछ होना है उससे पहले होना है। मैंने पिछले वीडियो में इंदिरा गांधी का जिक्र किया था जब उनको 1978 में उनकी सदस्यता ख़त्म की गई थी लोकसभा की। राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अभी भी मांग हो रही है, भाजपा के सदस्य मांग कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को एक विशेष समिति बनानी चाहिए जो इसकी जांच करे कि राहुल गांधी ने कब कब संसद की अवमानना की, कब कब विशेषाधिकार का हनन किया, उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में वो कब जेल जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, ज़मानत पर रिहा हैं वो और सोनिया गांधी दोनों। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ठीक से इस मामले को परसू किया गया, अगर बीजेपी इस मामले पर डटी रही, और सबसे बड़ी बात है अगर इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ने देश का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया, दोनों पर्यायवाची नहीं है। देश का साथ देना, बीजेपी का साथ देना एक नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर ज़रूर है। ये ऐसा मुद्दा है जो देश के स्वाभिमान से जुड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा अध्यक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे या राजनीतिक चश्मे से देखेंगे। उनको कुछ हिचक होती है राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेने में। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्यों होता है ऐसा? शायद उनके मन में आज भी जो है वही भाव हो जो देश के बहुत से लोगों में है। उनके परिवार का जो एक औरा रहा है, एक रुतबा रहा है, उससे बहुत से लोग आज भी प्रभावित हैं। शायद उसकी वजह से हो, कारण जो भी हो, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कोई न कोई फैसला ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को सबक मिले।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।